पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के अंदर एक गुस्से की लहर भी मौजूद है। उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के DGISPR को आइन शिकन भी करार दे दिया अपने तई। लेकिन बात यह है कि जो माहौल इस वक्त सियासी हालात के अंदर बन चुका है, इसके अंदर इस शिद्दत के अंदर कमी कैसे लाई जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हम तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से इस सूरत में बात करना चाहते हैं कि हम उन्हें बता सकें कि आपका आइनी किरदार क्या है। अब अगर माजी का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखा जाए तो वो किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट को ये बताने के लिए उनसे नहीं मिलती रही कि आप अपनी हुदूद में रहें या आप आइन की पासदारी करें या सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें। जिन लोगों को याद नहीं उनको मैं याद करा दूं कि 2014 का धरना, जी हाँ, ये वो वक्त था जब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद वर्चुअली अंडर सीज कर दिया गया। एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ एक ड्रामा रचाया गया जिसे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के चंद अनासर ने बाकायदा तौर पर सपोर्ट किया। और यही वजह है कि अब DGISPR जब बात करते हैं जुडिशल कमीशन की, जो मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, तो वो ये फरमाते हैं कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर 2014 के धरनों का भी उसके अंदर एहतसाब होना चाहिए। यानी वो इस बात की तरफ इंदिया दे रहे हैं, इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि जो अनासर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मौजूद थे और 2014 के धरने की साजिश के पीछे मौजूद थे, उसमें शामिल थे, उनका एहतसाब भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को कोई आइन का सबक नहीं पढ़ा रही थी, बल्कि सिर्फ उन्हें यह बता रही थी कि जनाब आइए, अंपायर की उंगली उठाइए और एक मुंतखब हुकूमत को फारिग कर दीजिए। 4 हलकों का एक ऐसा ड्रामा और ढकोसला इस कौम के सामने रचाया गया जो अपनी मिसाल आप है। बाद में उसका अंजाम क्या हुआ ये भी आप बखूबी जानते हैं। अपनी तरफ से एक कमीशन बना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या सामने आया, वो भी तारीख का हिस्सा है। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से ये चाहते हैं कि वो अपनी आइनी हुदूद की पासदारी करें, जनाब रऊफ हसन साहब वो फरमाते हैं कि बाकायदा तौर पर हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि आइन की पासदारी की जाए, और उनको शिकवा ये है कि जो आइनी किरदार है एस्टैब्लिशमेंट वो नहीं निभा पा रही। क्या फरमा रहे हैं जनाब रऊफ हसन साहब, सुनिए। हर इदारे को एक अपना रोल अदा करना पड़ेगा जो कि आइन में मुख्तस है, जो कि कानून के मुताबिक है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना वो रवैया जो है, अपना वो रोल जो है वो अदा करने से इनकारी है, जैसा कि नजर आता है कि वो इनकारी है, फिर आज के बाद आगे हफ्तों, महीनों और सालों में मुझे तबाही नजर आ रही है, मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नजर नहीं आ रही है। ठीक उसी लम्हे जब वो ये फरमाते हैं तो साथ उनकी जो ख्वाहिशात की लिस्ट है वो लंबी होती जाती है। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि लंबी होती जाती है, अगर ऐसा है और इस्टेब्लिशमेंट से आपको लगता है कि वो अपनी आइनी हदूद की पासदारी नहीं कर रही, तो फिर आपको उनसे बात करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप उन्हें आइन का सबक पढ़ाना चाहते हैं या किसी को भी बताना चाहते हैं तो आइन पाकिस्तान की किताब हर जगह मौजूद है। आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर उसे लहराइए, उसके पैम्फलेट तकसीम कीजिए, प्लेकार्ड्स उठा के बैठ जाइए, बताइए कि जी ये आइन है और ये आपका हल्फ है, इसकी पासदारी करें। इसके लिए उनसे मिलना या गुफ्तगू करना यकीनी तौर पर ज़रूरी नहीं है। और याद रहे कि जनाब आरिफ अलवी साहब जब इमरान खान साहब की और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की मुलाकातें ऐवान सदर में करवा रहे थे तो वो आइन का सबक नहीं पढ़ा रहे थे जनरल बाजवा साहब को, बल्कि ये कह रहे थे कि हुजूर ज़रा सेटिंग करवा दीजिए, दोबारा सेटिंग हो जाए इमरान खान साहब के साथ ताकि इक़्तिदार में वापसी मुमकिन हो सके। और जनाब इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में जब ये पैगामात भेजते रहे कि भाई मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाह जनाब इमरान खान ये नहीं चाहते थे कि वो आइन की किताब अपने साथ लेकर जाएं और आज के आर्मी चीफ को आइन की किताब खोल कर पढ़ाएं। नहीं, वो ये चाहते थे कि किसी तरह मामलात दुरुस्त हो जाए, गुफ्तगू शरीद हो, बातचीत हो। अगर आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है तो वहाँ से मुंह मोड़कर वो तहरीक इंसाफ के करीब आ जाए। पूरा इनकलाब इन चंद जुमलों के अंदर समो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जनाब रऊफ हसन साहब जब ये फरमाते हैं तो साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमने तो बात ही सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से कर दी है। जवाब बदल भी सकता है, ये खुशगुमानी जनाब रऊफ हसन साहब के पास है और उन्होंने पाल रखी है। लेकिन मसला ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट से ख्वाहिश ये है कि वो न्यूट्रल हो जाए तो फिर तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बड़ा वाइटल सवाल किया और पॉइंट भी रेज किया कि हुजूर वाला एस्टैब्लिशमेंट तो अगर न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रल तो जानवर होता है बकौल इमरान खान साहब के, तो क्या आपको वैसा न्यूट्रल चाहिए या वो न्यूट्रल चाहिए जो तहरीक इंसाफ की तरफ माइल हो, उस न्यूट्रल को आप एक्सेप्ट करेंगे।
जनाब रऊफ हसन साहब ये फरमा रहे हैं। लेकिन DGISPR ने ये क्लियर करके बता दिया कि अगर कोई मुज़ाकरात हो या कोई बातचीत हो, उसका ताल्लुक फौज से नहीं है, उसका ताल्लुक सियासी जमातों से। क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। वैसे भी है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं के बातचीत में। ये बात अपनी जगह मौजूद है, और अगर हम इस कंफ्यूजन की बात करें तो फिर ये इधर ही नहीं रुक जाती, मामला आगे भी जाता है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुक्मरान जमात है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत है, जिसके जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी रफ़ीक यानी पुराने साथियों में से शामिल होते हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, इस वक्त वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर, और PMLN पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। जनाब सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में वो तशरीफ़ ले गए, और वहाँ पर जब उनसे गुफ्तगू शुनीद हुई तो उनका मौक़िफ़ सामने है, और उनके मौक़िफ़ की फिर तरदीद भी है मौजूद जो जनाब इरफान सदीकी साहब ने की है। वो कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू के बारे में जब हमने गुज़िश्ता रोज़ अपने ही प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात से पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान सियाक़ो सबाक़ से हट कर कोट किया गया। अब राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू से बहुत से लोग बहुत सी इसकी तावीलें पेश कर सकते हैं, बहुत सी इंटरप्रटेशंस कर सकते हैं, लेकिन जनाब इरफान सदीकी साहब जो कि अगेन मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में से हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, जो मौक़िफ़ मियां नवाज शरीफ साहब का इमरान खान साहब के जराइम के हवाले से है वो बड़ा क्लियर है। अब ये बात अपनी जगह मौजूद है जी, क्या वाकई ऐसा चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ग्रैंड डायलॉग हो, और अगर इमरान खान साहब उसके लिए हामी भरें? राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान एक हकीकत है, तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ जरदारी साहब भी एक सियासी हकीकत है। क्या इसके लिए मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर तैयार है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तैयार है? इस ग्रैंड डायलॉग की बात महज टॉक शोज तक या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक होगी, या मामला आगे भी जाएगा? आप खुशामदीद कहते हैं। मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसमें एक सियासी जमूद का शिकार है हर चीज़, जिसके बारे में हमने पहले भी गुफ्तगू की। ज़रा बात कर लेते हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब से, जो कि सीनियर सियासतदान है, रिकन्सिलिएशन को हमेशा एडवोकेट करते हैं, जो सियासी तनाव है उसकी कमी की हमेशा बात करते हैं। तो भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई साहब यकीनी तौर पर आपने मुतअद्दिद दफ़ा कोशिश भी की है, आप इस बात के मुतमन्नी भी हैं कि मुल्क के अंदर जो सियासी खिंचाव है या तनाव है इसको ख़त्म होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की और एक बड़ी सियासी जमात के दरमियान अगर एक मसला मौजूद है तो उसको अभी हल निकलना चाहिए। लेकिन एक साल हो गया है, सानिया 9 मई को जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी वो हमारे सामने है, फिर उसमें एक दिन बाद जो आर्मी चीफ ने फरमाया उसकी रिपोर्टिंग हमारे सामने है। निगरान हुकूमत की 9 मई के हवाले से जो रिपोर्ट थी वो भी काबीना के सामने पेश हुई, वो भी आपकी नज़र से उसके बेसिक पॉइंट्स तो गुजर गए। अब मसला ये है कि इतनी सख्त पोजीशंस में आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है, मैं अगर ये कहूँ ठीक है मायूसी तो कुफ्र है, लेकिन कि कोई रिप्रोशमा हो सकता है बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड PTI? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात असल में ये है कि ये जब भी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आपस में सियासी मामलात के अंदर जब भी अगर वो इकट्ठे भी चल रहे हों तब भी नुकसान होता है, अगर एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हों तब भी नुकसान होता है, क्योंकि सियासत और इस्टेब्लिशमेंट का, सियासी अमूर और इस्टेब्लिशमेंट का इकट्ठे चलना, और एक टर्मिनोलॉजी बड़ी आपने सुनी होगी जो कि PTI के ज़माने से ज़्यादा हुई कि जी एक पेज पे हैं जी। ये एक पेज भी महंगा पड़ता है और एक पेज पे भी महंगा पड़ता है, क्योंकि ये एक गैर फितरी रिलेशन है जिसको के कभी हाइब्रिड के नाम पे, कभी किसी भी नाम पे जब भी आगे बढ़ाया जाता है तो इसके नतीजे में कोई फायदे की चीज सामने नहीं आती। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, और तमाम, अगर PTI ये कहती है कि मैं फलां से बात नहीं करूंगी, ठीक है ना जी, मैं तो जी वो पॉलिटिकल लोगों से हम इसलिए नहीं बात करेंगे कि उनके पास अख्तियार नहीं है, जिनके पास अख्तियार है हम उनसे बात करेंगे। तो फिर क्या तुम बात करके अख्तियार में जब आओगे तो तुम भी वैसा ही अख्तियार लेके आओगे जैसा उनके पास है? बिल्कुल। तो इसलिए आज अगर कोई करने का काम तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है
कि सियासतदान आपस में बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करें, ठीक, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यही रास्ता तैयार कर, और ये वो रास्ता है जो इस्टेब्लिशमेंट के भी फायदे में है, पाकिस्तान के भी फायदे में है, और कौम के भी फायदे में। द्वारी साहब, जो आपने फरमाया, देखिए आपने एक जो आपका जो एक एनालिसिस है या जो आपका एक कंसिडर्ड ओपिनियन है, उसमें एक एलिमेंट है जिसमें आपने फरमाया आप ये वो है जो आप चाहते हैं और जो एक्चुअली होना चाहिए। अब एक वो एलिमेंट है जिसकी तरफ मैं आपका इशारा जाऊंगा कि आप उस पर रिफ्लेक्ट करें, वो है कि प्रैक्टिकली इन हालात को ज़हन में रखते हुए आपने ये तो बता दिया कि क्या होना चाहिए, होगा क्या। अब ज़रा बात सिर्फ मुझे उस पर ज़रा इख्तिसार से फरमाइएगा कि विद दिस प्रिवेलिंग सिचुएशन, और इतनी हार्ड लाइन दी हुई है, हालात आपके सामने हैं, तलखी आपके सामने, होगा क्या? अब ज़रा इस पर फरमा दीजिए। देखिए, इस वक्त आपके पास आज भी यही रास्ता है। मैं ये समझता हूं कि सदर साहब, जो कि सुप्रीम कमांडर भी हैं और सदर मुमलिकत भी हैं, और वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, सदर, सेनेट और कौमी असम्बली, इनका इस वक्त का जो भी मुतनाज़िया सूरत हाल है, उसमें इसमें बैठे हुए सियासतदानों को पीछे हट के एक ऐसी निगोसिएशन शुरू करनी पड़ेगी। मैं आपको इस वक्त बता दूं कि इस वक्त कोई मसले का हल जो है वो किसी लीगल कमीशन से भी नहीं निकल सकता, और वो किसी से सवाए इस वक्त पॉलिटिकल कमीशन के, इस जैसे कहते हैं ना कि जी जमहूरियत का हल जो होता है वो मजीद जमहूरियत होता है। इस वक्त जो कन्फ्रंटेशन है उसका हल भी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, और अगर ये इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा तो एक की दुम और एक की चूंच, हर चीज गुम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे थे। मुल्क की सियासी हालात के ऊपर उन्होंने अपने ओपिनियन का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तल्ख सिचुएशन थी, और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो एक तूफ़ान बरपा हो जाता है वो हमारे सामने था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो कंसर्न एक एक्शन कमेटी है उसके मेंबरान से बताया यह जा रहा है कि मामलात तय पा गए हैं, और जो एक तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से वहाँ पर कोई कार्रवाई होने जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का ये इस्तेहकाक है कि वो जहाँ चाहे रेंजर्स की खिदमात ले सकती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत लेती है, सूबाई हुकूमतें लेती हैं, इसी तरह उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रिक्विजिशन किया। और मुतअद्दिद जगहों पर वैसे भी रेंजर्स की खिदमात दी जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जिस जवामर्दी के साथ आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने मुकाबला किया है इन बलवों का या इस इंस्टेबिलिटी का, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर शहीद भी हुए हैं, उसके उनको सपोर्ट करने के लिए रेंजर्स की तैनाती वहाँ पर की गई, और सिंध जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत है उसके कहने पर यह सब कुछ किया गया है। अच्छी बात यह है कि मामलात हल हो जाएं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी इस पर बहुत तशवीश थी, कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट भी किया। बहरहाल अब अच्छी खबर यह आ रही है कि मामलात हल और तकरीबन तय हो चुके हैं, और ये मुज़ाकरात भी कामयाब हो चुके हैं। प्रोग्राम आपने